जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार सब भक्तों की जयकार गुरु और गौरांग की जयकार। हरि बोल। मेरा वो येलो पेन ना हो जैसे वो तो चेयर पर सोफे पर पड़ा हुआ है। पूछो समझ आई इसको। येलो कलर का जो ऊपर से। तो आज 30 तारीख है और बुधवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो दामोदर अष्टक जो है उस पर श्री सनातन गोस्वामी की जो टीका है उस पर विचार किया जा रहा है। पंचम श्लोक आज है। इदं मुखम भोजा अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्ते गोपिया मुहु चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्त्य विरस्तम अलम लक्षालाभ। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा मांझ सोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल जहाँ पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर इधर पल्लव है अधर पल्लव है। मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। दिग्दर्शनी वृत्ति। सत्यव्रत मुनि की भावना से अवगत होकर मानो श्री भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, मुनि मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। श्री भगवान की बात सुनकर मुनि ने कहा, प्रभु आप वर दाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अनंत वर दे सकते हैं, किंतु उन सब वरों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इदंत ध्यान योग से अपने हृदय में स्फुरित प्राप्त भगवान के दामोदर रूप के जिस मुख कमल के
अनिवर्चनीय सौंदर्य का अनुभव किया है, उसी को कह रहे हैं मैं आपके दामोदर रूप का दर्शन करना चाहता हूं। वह दामोदर रूप कैसा है, इस पर कहते हैं अव्यक्त, अर्थात जो प्राकृत मन वाणी से अगोचर है। देखो, हम सब प्राकृत हैं, भौतिक है, शरीर भौतिक है, ये संसार भौतिक है। खाली शरीर के अंदर आत्मा आध्यात्मिक है बस। पर भौतिक जगत के संपर्क में होने से आत्मा भी अभी अपने आप को भौतिक ही समझ रही है। तो भगवान जो हैं वह आध्यात्मिक हैं, अर्थात जो प्राकृत मन वाणी से अगोचर है। भौतिक जो मन और वाणी है इससे परे है भगवान। आवृतम, काले काले घुंघराले व केशों के द्वारा मुख आवृत है, अर्थात आपका मुखकमल काले काले स्निग्ध लोहिताभ कुटिल केश रूपी भ्रमणों से आच्छादित है। भगवान का एक नाम है केशव। केशव कहता है जिनके बाल बहुत सुंदर हैं, वो सुंदर बाल केशव। केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आपका मुकम्मल काले काले स्निग्ध लोहिताभ कुटिल केश रूपी भ्रमणों से आच्छादित है। तो वही भगवान कृष्ण जिनके बड़े सुंदर बाल हैं, कलयुग में भी प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। पर यहां पर भी भगवान के बाल बड़े सुंदर बताए हैं। तो भगवान जो हैं माता से भी अनुमति ले ली और पत्नी विष्णुप्रिया से भी अनुमति ले ली। विष्णुप्रिया माता जो हैं वो 16 वर्ष की हैं, भगवान 24 वर्ष के। तो आखिरी दिन था जब भगवान के साथ, तो भगवान ने विष्णुप्रिया से बात की कि मैं आया था लोगों को भक्ति में लगाने के लिए, पर लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, बजाय उनका कल्याण होने के उनका अकल्याण होगा, उनकी गति खराब होगी। तो प्रिय मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तब विष्णुप्रिया माता कहती हैं कि आप चाहें तो मैं अपने पिता के घर चली जाती हूं, पर आप अपनी वृद्ध जननी को छोड़ के ना जाएं। वो रो रो कर अपने प्राण छोड़ देगी। तब भगवान ने एक शब्द कहे, भगवान ने कहा कि विष्णुप्रिय, मेरा ये अवतार जो है ना रोने रुलाने के लिए है। तो भगवान रात को उठ के चले गए। यही माघ महीना, जो जनवरी का महीना था, बड़ी ठंड। तो भगवान गंगा जी में कूद के, इतनी ठंडा ठंडा पानी, गंगा को पार करके काटवा, जहाँ पर केशव भारती जी रहते थे, वहाँ पहुँच गए और केशव भारती से कहा मुझे संन्यास दीजिए। केशव भारती सोचने लगे कि मैं इनको संन्यास दूंगा फिर ये मेरे को प्रणाम करेंगे, तो साक्षात भगवान है। तो वो कहते हैं आपने अपनी माँ की और पत्नी की अनुमति ली? कहते मैंने ले ली। तो कहते हैं कि उन्होंने पता नहीं कैसी अनुमति दे दी, पुनः वापस जाओ आप। भगवान फिर भागने लगे, फिर बुलाया। कहते हैं केशव भारती सोचने लगे इनकी चाह, उन्होंने ये सोचा कि जब जाएंगे तो मैं छुप जाऊंगा कहीं। तो कहाँ छुप सकता हूँ मैं, जहाँ मैं छुपूंगा मुझे ढूंढ लेंगे ये,
और ये भगवान ने इनकी इच्छा है, बुलाया, कहते अच्छा मैं आपको संन्यास दूंगा। ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूँ, बालों का वर्णन आ रहा है। देख, नापित यानी कि नाई को बुलाया गया। नाई ने जब भगवान के सुंदर बाल देखे, कहते मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आपके बालों को नहीं काट सकता, मेरे हाथ कांपेंगे, आप तो त्रिलोकीनाथ भगवान हैं। भगवान कहते हैं देखो, तुम अगर मेरे बाल नहीं काटोगे, मेरा मन वृंदावन जाना चाहता है, मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ देगी और फिर तुम्हें दुख होगा। कहते मैं कैसे आपके बाल का, इतने सुंदर बाल आपके, कैसे मैं इन पर उस्तरा लगाऊं, कैसे काटूं। भगवान समझा रहे हैं कि मेरे को इस बंधन से तुम मुक्त करो, मैं मुक्त होकर के वृंदावन जाना चाहता हूं। आखिर वो जो नापित था, नाई था, तैयार होगा और बोले ये त्रिलोकीनाथ भगवान की इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके बाल काटने के बाद और किसी के बाल नहीं काट सकता, मैं लोगों के पाँव के नाखून भी काटता हूँ, मैं कैसे लोगों के पाँव छूऊंगा। तो भगवान कहते हैं नापित तेरे पर कृष्ण कृपा करेंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा और तेरे पर कृपा करें, कहते मैं नरक में जाऊं पर मैं ये काम नहीं कर सकता। खैर भगवान ने कन्विंस कर लिया तो मान गए। फिर रो रहे हैं, वो नाई रो रहा है बड़ा, उस तरह जब उसको पहना कर रहा, रो रहा है, आंखों के आंसुओं से, पानी से उस तरह तेज हो रहा है। और अच्छा मैं फिर एक काम ही छोड़ दूंगा। कहते भगवान तेरे पर कृपा करेंगे। भगवान के रोते रोते उन्होंने बाल काटे और रो रहा है। इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण है, सुंदर बाल काटे भगवान के, काट का जो सारा सामान था गंगा जी में फेंक दिया, अभी मैं ये काम नहीं करूँगा। और फिर वो भक्त बन गया। तो देखो भगवान बहुत सुंदर है, उनका सभी कुछ सुंदर है। आओ थोड़ी उनकी सुंदरता का वर्णन कर लें। आज ये प्रसंग आ रहा है यहाँ पर। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम बदन नयनम मधुरम, हसितम मधुरम नम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुर वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, बलितम मधुरम, वसन। अनुवाद भी निकालना इसका। चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, चल मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुर वेणुर मधुरो रेणु मधुर, पानीर मधुरा पादो मधुर, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम,
मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पानीर मधुरा पादो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं रेष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गो यष्टीर मधुरा
सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम। और बोल मधुराधिपते रखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम हृदय मधुराधिपते रखिलं मधुरम। हरि बोल मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुरम। बोलो मधुरपति भगवान की। तो ये वल्लभाचार्य द्वारा रचित मधुराष्टक कृष्ण भगवान का जो कुछ भी है ना सभी मधुर है, अति सुंदर। इसका मैं अभी अनुवाद आपको सुनाता हूं। उनके होंठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उदर के मूड मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पांव की रज मधुर है। भगवान के चरणों में जो रज लगी वो बड़ी मधुर है। उनके पांव मधुर हैं, उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं, उनका मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है, उनकी जल क्रीड़ा मधुर है। देखो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पर अगर भगवान चोरी करते हैं तो वो भी बड़ा सुंदर है। उसी रूप में भगवान जो कुछ भी करते हैं, इसलिए भगवान को माखन चोर, चोर के नाम पूजा जाता है। अभी देखो जब युद्ध हो रहा हो तो युद्ध भूमि छोड़ना जो है वो अच्छा नहीं है। योद्धाओं को प्राण त्यागने चाहिए, लेकिन भगवान ने भी युद्ध भूमि को छोड़ दिया था जब जरासंध के साथ लड़ाई हो रही थी। तो भक्त उनको रण छोड़ के नाम से पूछो, बोलो रण छोड़ राय की। रण को छोड़ने वाले भगवान। याद रखो भगवान का जो कुछ है वो मधुर है। और ये वृंदावन जो है इसमें भगवान चले फिरे हैं, यहाँ निवास किया है, अनेकों लीलाएं यहाँ पर की हैं भगवान ने। तो ये वृंदावन भी मधुर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी दृष्टि अभी अच्छी नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि में दोष आ गया है। तो जैसे ये दोष निकलेगा तो असली जो वृंदावन हमको दिखाई देगा, हम गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ये वृंदावन धाम जो है
बहुत दिव्य है। तो उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना है, खाना मधुर है, उनका शयन मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं, उनका मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है, उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं, उनका अर्पित करना मधुर है, उनकी निस्तब्धता या शांत रहना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। तो भगवान जो हैं मधुरता के सम्राट हैं, मधुराधिपति। उनका गुंजा बैरी का हार मधुर है, उनकी पुष्प माला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। बोलो श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता या शिष्ट व्यवहार मधुर है। मधुरता के सम्राट के विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके कर्मचारी गण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रोंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। तो देखो भगवान जो हैं उनके दिव्य जो गुण हैं इनका सिमरन करो, इनको याद करो और उनके चरणों में मन को लगाओ। बस जैसे ब्रज की गोपियों के मन लगे थे भगवान के चरणों में, इतने मन उनके लगे थे, उनको किसी चीज अपने घर वालों की नहीं, पतियों की नहीं, बच्चों की नहीं, बड़े घर वाले जो हैं उनकी किसी की भी चिंता नहीं। इतना समर्पण गोपियों का भगवान के प्रति था। तो भगवान जो हैं वो मधुराधिपति हैं, मधुरता के सम्राट भगवान जो हैं। बस उनके गुणों का चिंतन करो कि प्रभु मैं कब आपको मिल पाऊंगा, कब मुझे आपके दर्शन होंगे। भावना अंदर जागृत होगी तो तभी कल्याण होगा। तो अगर पक्की हो गई भावना तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। घनश्याम बहुत मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, राधा मेरे भी बन जाओ सहारे में। भक्तों के सुख धाम, बहुत दिन बीत गए। भाग मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगा जा, मैं भाग जगा जा। मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए, बहुत मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए, नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी, सांवल शाबन आए गिरिधारी, सांवल शाबन आए गिरिधारी, नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए, नरसी मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे रास रचैया रास रचाया, रास रचैया रास रचाया, श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया, श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया, मेरी नैया कर दो पार बहुत दिन बीत गए, मेरी नैया कर दो पार बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए, 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 मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे बोलो राधा घन श्याम भगवान की। तो बस ये हमने भगवान के साथ जुड़ना है, प्रार्थना करनी है, उनसे मिलने की इच्छा करनी है, उनकी लीलाओं का स्मरण करना है कि भगवान कैसी दिव्य लीलाएं करते हैं, चोरी करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है। भगवान रण से भाग जाते हैं, वो भी उसी के नाम से लोग पूजते हैं उनको। भगवान गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, उसमें भी उनको पूजा जाता है। अरे भगवान जो करते हैं वो दिव्य है बस। और हमें अपने आप को ऐसे दिव्य भगवान के साथ जोड़ना है, ये जीवन का उद्देश्य है। काले काले घुंघराले केशों के द्वारा मुख आवृत है, अर्थात आपका मुख कमल काले काले स्निग्ध लोहिताम कुंडल केश रूपी भ्रमरों से आच्छादित है। उस मुख कमल को मैया यशोदा और गोपियां बार चुंबन करती हैं। उनकी इस प्रार्थना से यह सूचित होता है कि उनका सत्यव्रत मुनि की ओर भी लालसा बढ़ रही है। पहले श्लोक में अपनी आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, किंतु
अब श्री कृष्ण के मुख को चुंबन करने की लालसा हो रही है। अर्थात क्या मेरी यह दुर्बल आशा पूर्ण हो गई? भजन के प्रभाव से प्रारंभ में श्री कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है। भजन से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती है। हरि बोल। ये शब्द नोट करने में VIP लिख रहा हूँ, BBIP। ये ध्यान दो, फिर से मैं पढ़ूंगा इसको। भजन के प्रभाव से, भजन जब हम करते हैं खूब, ये नहीं 16 माला, जितनी माला हो जाए, प्रभुपाद कहते हैं जितना जप कर सको उतना करो। जैसे प्रभुपाद कृपा से हम कहते हैं कि इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है, कृष्ण सेवा करने की वृत्ति आती है। भजन से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, अनर्थ जब दूर होते हैं फिर क्या होता है? निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती है। यही चाहिए, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती है। परंतु यहां एक सिद्धांत है कि जिसका स्वरूपानुबंधी भाव दास तक होगा, वह दास अधिकार तक रुक पाए जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अतः सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना से ज्ञात होता है कि वह दस्य रस के भक्त नहीं है, वे तो और उन्नत भक्त हैं। देखो 5 प्रकार के भाव हैं भगवान: शांत, दस्य, सख्य, माधुर्य, नहीं वात्सल्य और माधुर्य। तो दस्य भाव आगे फिर श्रेष्ठ भाव, वो दस्य भाव के नहीं है जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, 10 तक होगा। परंतु यहाँ एक सिद्धांत है कि जिसका स्वरूपानुबंधी भाव दास तक होगा, वह दासाधिकार भक्त रुक जाएगा, दास तक वो उधर ही रुक जाएगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। वे तो और उन्नत भक्त हैं, सत्यव्रत मुनि जी उन्नत भक्त हैं, तभी तो अपनी बढ़ती हुई लालसा को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे गोप कुमार की इच्छा वैकुंठ आदि में भी कहीं तृप्त नहीं हुई, गौलोक वृंदावन में साख्य भाव तक पहुंचने पर भी ही इच्छा पूर्ण हुई, उससे आगे नहीं बढ़े। वैसे ही सत्यव्रत मुनि की लालसा भक्ति क्रम से आगे बढ़ती जा रही है। सनातन गोस्वामी बतला रहे हैं, गोपिया अर्थात यशोदा मैया अथवा श्री राधा जी जिस मुख कमल का बारंबार चुंबन करती हैं, दोनों ही हो सकता है। साधक अपने संबंध एवं अधिकार के अनुसार उस लीला का रसास्वादन करेगा। श्री कृष्ण के होस्ट की तुलना बिंब फल से की गई है। बिंब फल पकने पर कोमल रस सतनिधि सतनिग्ध सौंदर्य युक्त होता है, किंतु श्री कृष्ण के होस्ट बिंब फल से भी अधिक स्थितग्ध सौंदर्य युक्त हैं। श्रीला सनातन गोस्वामी
और एक अर्थ बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण के होस्ट इतने सुंदर होने पर भी वे दूसरों का अधरपान करने के लिए ललायित हैं। बताओ तो सही, जिनके अधरपान के लिए ललचाते हैं उनके अधर कैसे होंगे। श्री कृष्ण गोपियों के अधर का पान करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत के उद्धव संदेश में है। शक्रधर सुधम स्वम मोहिनीम पायेत्वा, 10वें स्कंद 47वां अध्याय 13वां श्लोक। अर्थात गोपियां वीर्य में कहती हैं, अरे सखी, उन्हें भावी जीवन का पता था कि मैं इन ब्रज बालाओं को छोड़कर मधुर और अन्यत्र चला जाऊंगा, ये मेरे विरह में मर जाएंगी। हमारा विरह में तड़पना ही उनको अच्छा लगता है। ऐसा ये भी बताया है कि जो प्रेम है, लव इन सेपरेशन, जुदाई में जो प्रेम है बड़ा इंटेंस बताया है। कहा कि जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं। तो हमारा विरह में तड़पना ही उनको अच्छा लगता है, इसलिए बलपूर्वक एक बार क्षणिक समय के लिए अधरामृत पान कराया, जिससे हम विरह में ना मर जाएं। केवल छटपटाने अमृत पान करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है। इस उद्देश्य से अपना अधरामृत पान कराया। श्री कृष्ण के नेत्र, भ्रू, हंसी, होश से सब पुष्पबाण हैं। अर्थात एक बार जो श्री कृष्ण के इन अंगों का दर्शन कर लेता है वह सदा के लिए घायल हो जाता है। रागानुगा या रूपानुगा भक्त इन सब भावों को सागन काल में स्मरण कर दे गेह की शुद्ध भूल जाते हैं। यदुन्नचरित लीला कर्ण पयूष विप्रट शक्र ददन विगुत द्वंद्व धर्म मनिष्ठा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्युसज दीन बहवा इह विहंग गला भिक्षुचर्या चरंती। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, 10वें स्कंद 47वां अध्याय 18वां श्लोक। श्री वृषभानु नंदिनी, बोलो वृषभानु नंदिनी राधा रानी की। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो राधा रानी की जय। अरे बोल, कहाँ गया आज ये? बताया नहीं कुछ भी। फोन करके पूछना था तुमने उसको। वृषभानु नंदिनी विरह ज्वाला में तड़पती हुई अपनी सखी से रोषपूर्वक आक्षेप से कह रही हैं, उसी अरे सखी, यदि एक बार भी किसी के कानों में उनका चरित्र या अमृत भरी लीला कथा पड़ जाए तो उसका क्या हाल होता है। बनिष्ठा द्वंद्व धर्म, अर्थात जितने भी संसार के द्वंद्व धर्म हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। पक्षियों अथवा भिक्षुओं की भांति
उनका जीवन हो जाता है पक्षियों अथवा भिक्षुकों की भांति उनका जीवन हो जाता है। इस पर सखी पूछती है, अरे सखी, जो तुम बतला रही हो उसका कहीं अन्यत्र उदाहरण है? उस पर राधा जी कहती हैं, अन्यत्र देखने की आवश्यकता नहीं, हम ही तो हो इसके ज्वलंत उदाहरण है। उनकी लीला कथा का श्रवण करने से हम बेघर बार की हो गई हैं बेघर बार की हो गई हैं और उनकी कैसी दशा हो जाती है श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। एवं वृतः स्वप्रिया नाम कीर्तया जाता अनुरागो द्रुतचित्त उच्चैः। हस्त यथो रोदिति रोति गयात युन्माद वनरीयते लोक भाया। भागवत में 11वें स्कंद में वर्णन आ रही है। प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में अपने एकांत प्रियतम श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उग आता है। श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग एवं प्रेम का अंकुर कैसे? वो प्रेम लक्षणा भक्ति योग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में अपने एकांत प्रीतम श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोग की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है एवं कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। तो ये जो भक्ति में आगे बढ़ गया, जिसका भाव जागृत हो गया, ये उसकी दिशा होगी। बांस की सूखी बंसी भी श्री कृष्ण के अधरामृत स्पर्श से त्रिजगत को पागल बना देती है। यह उनके अधरामृत की ही करामात है। गोपियों का वंशी के साथ सौतिया भाव है। तो भगवान की वंशी के बारे में एक भजन लिखा गया है। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। दिला पत्थरां नू ढाल के निढाल कर गई, दिला नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। बला बुढ़े ते जवाना दी भी गल का दिए
बाला निके निके बाला दी भी गल करिए बाला निके निके नौ निहाल भी निहाल कर गई निके नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंद ऐदी तान सुन कई खाना पीना भुलिया कई तवे उते रोटी परोताना भुलिया के कई तवे उते रोटी परोताना भुलिया के हाल बांधे हालियां नू भी बेहाल कर गई बाल नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई पंछी उड़दे खलो के परवाज भुल गए पंछी हंस चिड़िया दे पैरा उते बाज भुल गए हंस हल बाल हंस ताल उते नचदे हुए बेताल कर गई हंस ताल नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई ऐदी सुरां दी ऐदी सुरां नाल सुरां दी भी होश भुल गई ऐदी सुरां साधु साधना बिच बैठे दी समाधि खुल गई माला फेर नू बगैर माला माल कर गई माला नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई भमरा भमरे फुल्लां ते बेहोश बैठे सुग दे नहीं भमरे बच्चे थाना उते मुंह रख चुंग दे नहीं सारे जीबा उते जादू बेम साल कर गई सार नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई आप चली गई बैकुंठ देव तेर जाऊनु सानू नत्था सिंह बाजे दे गई बजाओ सानू नत्था सिंह बाजे दे जांदी जांदी भी चलाकी साडे नाल कर गई जांदी जांदी नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई न
जय नंदलाला जय गोपाला बंसी वाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय नंदलाला। बोलो नंद के लाल की, बोलो जसोदा नंदन की। तू फाड़ रहा है, देखे तो फाड़ दी तूने सारी करनी, पेज निकल जाएंगे। पकड़ना अच्छी तरह सीखो। तो भगवान की सभी लीलाएं, बंसुरी तो ऐसी थी कि सबको पागल कर देती थी। जिसके भी कान में भगवान की बंसुरी की धुन गई वो सब कुछ भूल जाता था। भगवान जो हैं सारे जितने भी सद्गुण हैं, दिव्य गुणों से पूरित हैं भगवान। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ यही है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। तो भगवान के गुण, उनकी सुंदरता, उनकी लीलाएं, उनका वेणु वादन, उनका चीर हरण, उनका माखन चोरी, उनका रन, इस सब हरण मतलब जीव को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। जीव जो है प्रसन्न हो जाता है। एक बात मुझे और याद आई, पूरी तो नहीं याद आ रही, थोड़ी सी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन बड़ा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, बड़ा ही मतलब भौतिक भाव था उसका, अन्यायी था, अंधे का लड़का। तो युद्ध चल रहा था तो पांडवों के साथ भगवान ने, तो अभी ये दिन में युद्ध होता था, सूरज अस्त होने के बाद समाप्त, फिर एक दूसरे से मिलते बातें करते। तो दुर्योधन आया पितामह के पास, भीष्म पितामह। पितामह, आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, आपने पांडवों को नहीं मारा, आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। तो भीष्म पितामह जी को अच्छा नहीं लगा, पितामह को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि इसमें कोई संदेह नहीं, मैं पांडवों को चाहता हूं, पर मैं युद्ध तेरे लिए कर रहा हूं, हृदय से तेरे लिए युद्ध कर रहा हूं मैं। कहते आप मेरा अन्न खाते हैं, वो भी उसके पागलपन था, और पांडवों को मार नहीं रहे आप। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल एक पांडु को मार दूंगा। बस अर्जुन के साथ युद्ध लग गया, युद्ध बाणों की वर्षा हो रही है अर्जुन पर। अच्छा, इससे पहले, युद्ध होने से पहले अगले दिन भगवान त्रिलोकीनाथ, देखो कोई भी काम जो है ना वे युक्ति से करते हैं, युक्ति से मुक्ति। भगवान चाहे चक्कर छोड़कर सबको साफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बड़े तरीके से कार्य करते हैं। तो भगवान आए द्रौपदी के पास, द्रौपदी बहन जल्दी तैयार हो जाओ। द्रौपदी माता तैयार होने लगी, जल्दी करो, क्या करना है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का। द्रौपदी ने सैंडल पहने चल पड़ी भगवान के साथ, जल्दी जल्दी चलो। तो चला नहीं जा रहा सैंडलों से, माताओं के सैंडल ऐसे होते हैं जल्दी स्पीड में नहीं चल सकती। तो भगवान कहते खोल दे सैंडल, खोल दिए, अपनी पीताम्बर के अंदर रख लिए भगवान ने द्रौपदी के सैंडल, और चल पड़े। कहाँ ले आए, ट्रेनिंग दी थी रास्ते में, ले आए पितामह के शिविर के पास। द्रौपदी ने घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है और जाके पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कहा सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। तो घूंघट उठाया। द्रौपदी तुम, आपने कहा कि मेरे पतियों को आज मार देंगे आप, तो मैं सौभाग्यवती कैसे हुई फिर? तो ये बता वाले आई कैसे तू यहाँ पर? भगवान बाहर खड़े रहे, भगवान ने घूंघट निकाली, अपना चेहरा छुपा रखा है, देखो भगवान कैसे हैं। तो अभी द्रौपदी को ट्रेनिंग थी कुछ बोलना नहीं। द्रौपदी यहीं बाहर, या कृष्ण भगवान के पास बाहर खड़े हैं भगवान, द्रौपदी अंदर है उनके शिविर में। तो भगवान ने घूंघट निकाला है। तब उन्होंने बड़े सुंदर शब्द कहे, सुंदर शब्द कहीं से तुम निकाल सके ये
कि आप बहुत बड़े चोर हैं। ये बड़ा भजन है, चोरों के सरदार हैं आप। भगवान खड़े हैं तो पितामह कहते हैं आपने ब्रज में माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, आप चोरी में बड़े अग्रगण्य हो, और यहाँ चेहरे को ढक करके मेरे दिल को चुरा रहे हैं अभी। पितामह ने पकड़ा भगवान का जो पिताम्बर जो भी चेहरा ढक रखा खींचा तो द्रौपदी के सैंडल नीचे गिर गई। ये क्या देखा? द्रौपदी के सैंडल। द्रौपदी पीछे खड़ी है। कहा पितामह ने, बेटी तेरे पतियों के रक्षक ये त्रिलोकीनाथ है, मैं कौन हूं उनको मारने वाला? मैं कैसे उनको मार सकता हूं? कहा भी है ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे बचा भी कोई नहीं सकता। मारे कृष्णा राखे के। तो ये है शब्द, कहीं मिल गए तेरे को? नहीं ढूंढ रहा है। तो चोरी के बारे में बताया कि भगवान कितने बड़े चोर हैं। तेरे पास हैं? हाँ दिखा मेरे को। चोर अष्टक है वो। दूसरी हिंदी। ये कहाँ जा रहे हैं? चोरों का है सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया। जो अभी ये उधर अंदर हो रहा है ना, बाहर नहीं निकलता है। ये चोरों के सरदार का ये भजन लिख लेना भाई। ऐसे ऐसे कर दो। हाँ हाँ इसको बड़ा कर। सबको बतलाऊंगी कुछ ना छुपाऊंगी, चोरों का है सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया। क्या क्या इसमें क्या मिला भाई? चौराष्टक मिल गया। वेरी गुड। ये देख लेते उनको पकड़ पहले। चोरों के सरदार। बागों में जाता है फूल चुराता है, मालिन को करे प्यार मेरा कृष्ण कन्हैया। चोरों का सरदार, चोरों का सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया। तालों पे जाता है, साड़ी डुलाता है, धोबिन को करे प्यार मेरा कृष्ण कन्हैया। चोरों का सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया। क्यों पे जाता है, कहाँ जाता है? क्यों, क्या लिखा? क्यों कुएं, क्यों क्यों लिखा है? कुओं का अंगा है ही नहीं। ये तेरा बनाया हुआ है। गलती। कुओं पे जाता है, गगरी भराता है, धीमारी को करे प्यार, धीमारी को करे प्यार मेरा कृष्ण कन्हैया। चोरों का सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया। मंदिर में जाता है, ताली बजाता है, भक्तों को करे प्यार मेरा कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। चोरों का है सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया। ब्रिज प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम चा दुकल चोरम, अनेक जन्मा अर्जित पाप चोरम, चोराग्रण्य पुरुषम नमामि। मैं चोरों में अग्रगण्य उस चोर को सबसे पहले प्रणाम अर्पित करता हूं जो ब्रिज में माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है, और वह जो गोपियों के कपड़े चुराता है, और जो कोई भी उसकी शरण लेता है वह उस पर उपकार करते हुए
उसके कई जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम नवम्बुदश श्याम श्यामल कंति चोरम पताश्रितानाम च समस्त चोरम चोराग्रण्यम पुरुषम नमामि। मैं चोरों में अग्रणी उस चोर को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ जो श्रीमती राधिका का दिल चुराता है, जो एक नव विकसित मेघ की श्यामल कांति को चुराता है और जो अपने चरणों का आश्रय लेने वालों के सभी पापों और कष्टों को चुरा लेता है। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। अकिंचन कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पति गेहहीनम केनापयो हो भीषण चोर ऋग्दत् दृष्ट श्रुतो बाना जनत तय अपि। वह अपने आत्मसमर्पित भक्तों को कंगाल बेघर भटकते हुए भिखारियों में बदल देता है। ये भी भगवान की कृपा है। ऐसा व्यवहार चोर तीनों लोकों में कभी देखा या सुना नहीं गया। यदि नमापि हर्तयेशम गिरी प्रसारे रनापि पापराशीनम। आश्चर्य रूपो नु चोर हृदग दृष्टा श्रुतो वा ना मया कदापि। उनके नाम के उच्चारण मात्र से पापों का पहाड़ नष्ट हो जाता है। ऐसा आश्चर्यजनक अद्भुत चोर मैंने कभी कहीं नहीं देखा या सुना। धनचा मानम चा तथेन्द्रियानि प्राणांश चा हृत्वा मम सर्वम एव पलायसे कुत्र धृतो अद्य चोर त्वं भक्तिदा मां मनसि मया निरुद्ध। हे चोर, मेरे धन, मेरे सम्मान, मेरी इंद्रियां, मेरे जीवन और मेरे सब कुछ को चुराकर तुम कहाँ भाग सकते हो। मैंने तुम्हें अपने भक्ति की रस्सी से पकड़ लिया है। चिन्नत्सी घोरम यम पाश बंदम विनत्सी भीषम भव पाश बंदम चिन्नत्सी सर्वस्व समस्त बंदम नेवात्मनो भक्त कृतम तो बंदम। आप यमराज के भयंकर यम पाश को काटते हैं। आप भौतिक अस्तित्व के भयानक फंदे को तोड़ देते हैं और आप सभी के भौतिक बंधन को खत्म कर देते हैं। लेकिन आप अपने ही भक्तों द्वारा बांधी गई गांठों को काटने में असमर्थ हैं। मनमान से ताम सराशी घोरे काराग्रहे दुखमय निवेद्धा लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर यदो शोभिचित्तम एव दंडम। हे मेरे सब कुछ चुराने वाले, हे चोर, आज मैंने आपको अपने दिल के दयाहानी कारागार में कैद कर लिया है। जो मेरी
अज्ञानता के भयानक अंधेरे के कारण बहुत भयानक है। और वहाँ आपको अब अपनी चोरी के अपराधों का उचित सजा प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक रहना होगा। कारागृहे बस सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चला सन। त्वा कृष्णा हे प्रतीय कोटि शतान तोरपि, तुम कृष्णे हे प्रलय कोटि शतंतोरपि, सर्वस्व चोरम हृदयानम ही मोचयामी। हे कृष्ण, मेरे सब कुछ के चोर मेरी भक्ति का फंदा बड़ा पक्का है। आप मेरे दिल के जेल घर में रहना जारी रखें, क्योंकि मैं आपको लाखों कल्पों तक नहीं छोड़ूंगा। बोलो चोराग्रण्य पुरुष की जय। बोलो माखन चोर भगवान की जय। इसको बंद कर दे। क्या है तो भगवान जो चोरों के सरताज हैं, इन सदा भावनाओं को पाने के लिए अपने श्री रूप रघुनाथ आदि गुरु वर्ग द्वारा की हुई प्रार्थना स्तब्ध स्तुति करने से मैं शक्ति हृदय में संचरित होगी। तब क्रमशः धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर होते जाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय गोकुल तारणे मंडल महिते, गो दामोदर रति वरदन बेशे, दामोदर हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, हरि निश राधे जय जय माधव दयिते। करुणा कुरुमयि करुणा बरीते, करुणा सनक सनातन वनिता चरिते, सनक राधे जय जय माधव दयिते। बोलो राधा रानी की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। अभी थोड़ा प्रभुपाद जी का लीलामृत शिक्षामृत थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे। आज है 30। ये मुंबई में 30 तारीख को 1974 को प्रभुपाद ने कहा था, यदि तुम किसी को नहीं समझते तो फिर उससे प्रेम कैसे कर सकते हो। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं।
लोग कोई भी आ जाओ। तो कृष्ण प्रेम के बारे में प्रभुपाद यहाँ मुंबई में प्रवचन में कह रहे हैं। तो कृष्ण को पहले जानना पड़ेगा, तभी उनसे प्रेम होगा। और कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ने, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये प्रेम बांटा, सबको दिया। कृष्ण प्रेम का जो भंडार भरा हुआ था, उसको हम कलयुग के पापी जीवों के लिए खोल दिया। इसलिए सब इस प्रेम को बस लेने का प्रयास करो, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और जीवन को सफल करो। बोलो कृष्ण प्रेम की जय। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरात विषय नमः। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे रहे हैं सबको, जो बाकी युगों में, जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। तो ये बड़ा हमारा वैसे सौभाग्य है। एक सौभाग्य मैं और भी समझता हूँ, जो कि आवाज कौन कर रहा है, वासुदेव दत्त जो हैं, एक बहुत बड़े वैष्णव भक्त हुए हैं। उन्होंने रोते रोते, भगवान ने उनको पूछा, वासुदेव क्या बात, क्या चाहिए, आप क्यों रो रहे हो? कहते प्रभु, ये जो लोग आपकी भक्ति नहीं करते और जो माया में पड़े हुए हैं, भक्ति के अलावा जो भी है माया, माया मतलब जो नहीं है, सब कुछ नश्वर, और ये सब नरकों में चले जाएंगे, मैं इनका कष्ट नहीं देख सकता। तो आप कृपा करो, क्या कृपा करो, इन सब का उद्धार कर दो, सबको अपने धाम में भेज दो और मुझे नरक में भेज दो। मैं इनके जो पाप कर्मों का फल है मैं भोगूंगा, जब तक भी मुझे नरक में रहना पड़ेगा मैं भोगूंगा। तो भगवान बड़े खुश हुए, कितनी दिव्य भावना है वासुदेव दत्त जी की। तो भगवान ने कहा, वासुदेव कृष्ण सर्वशक्तिमान है, खुद ही तो है वो कृष्ण, पर भक्त के रूप में है ना, वो चाहें तो सभी का उद्धार कर सकते हैं और तुम्हें उसके बदले में नरक भी नहीं भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने कहा है। कभी बात सही हो जाए तो जितने भी हम कलयुग में रहने वाले हैं सभी धाम में पहुंच जाएंगे वासुदेव दत्त और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये निर्भर करता है, पता नहीं भगवान कैसा चाहते हैं, महाप्रभु कैसा चाहते हैं। तो ये भी आशा, ये हरिदास जी ने भी कहा था महाप्रभु को कि आपने वासुदेव दत्त जी को ये कहा था कि कृष्ण सबका उद्धार कर सकते हैं और तुम्हें उनका जो पाप कर्मों के फल भोगने के लिए नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। हरिदास जी ने भी ये भगवान को याद दिलाया था। तो महाप्रभु बहुत दयालु हैं, अगर उनके मन में आ गया तो चलो। पर जितने भी कलयुग के लोग हैं, चाहे वो कोई जाति पाति कहीं के भी हैं, सबका कल्याण, सबको भगवान गौलोक धाम में भेज देंगे। बोलो गौलोक धाम की। पर ये है, ऐसी बात हुई है तो हरिदास जी ने भी इच्छा की थी, प्रभुपाद कृपा से हम भी इच्छा करते हैं कभी हो जाए तो मंगल है, कल्याण है, सबका मंगल हो जाएगा। हरे कृष्ण। उदय राठौड़ जी, बाड़मेर राजस्थान से। उदय राठौड़। हरे कृष्ण। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा सवाल है कि भक्ति करने के लिए घर छोड़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि घर में भक्ति में वातावरण नहीं है। उदय, क्या नाम, उदय राठौर जी, घर में भक्ति में वातावरण नहीं है। अगर भक्ति करनी है तो ऐसी जगह आपको रहना पड़ेगा जहाँ भक्ति में वातावरण होगा और आपको भक्तों का संग मिलेगा, इसलिए घर छोड़ना पड़ेगा। घर में अगर भक्ति हो तो बड़ी अच्छी बात है, पर होती कहाँ है? कोई एक घर बता दो मेरे को, मैं उसी घर में आके रहूंगा जहाँ भक्ति हो रही है। बस। हरे कृष्ण।